वेरी गुड मॉर्निंग टू माय ऑल फ्रेंड्स। हैप्पी ईद और आखा तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। परशुराम जयंती की खूब सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज का दिन आप अच्छे से मनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें, घर में अच्छी मिठाइयाँ बनाएं, पकवान बनाएं, पतंगे उड़ाएं। जैसा कि आपको याद है कि आखा तीज पर हम छतों पर चढ़ के सुबह से ही लग जाते हैं पतंगे, रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने का मज़ा लेते हैं। छतों पर ही कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चाय पीना, दिन भर यही दौर चलता रहता है। तो ठीक है, मनाइए आप भी। इसको तो ज़िंदगी कहते हैं कि हम हर एक पल को खुशी से मनाते हैं, हर एक पल का एंजॉय करते हैं। कि हम किसी एक पल के लिए मोहताज नहीं रहते कि ये समय आएगा तब हम ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे। और यही तो सच्चाई है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला, तुम बस अपना कर्म करे जाओ, अपने कर्तव्य को निभाते चले जाओ, क्योंकि कर्ता तुम हो, लेकिन जो पहले हो चुका है वो सब मेरे द्वारा ही करा गया है। जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूँ, और भविष्य में जो भी कुछ होगा तुम उसकी चिंता मत करो, वो भी मेरे द्वारा ही किया जाएगा। तो तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो और अपने बस कार्य को सही दिल से, सच्चे दिल से और सच्ची अच्छी भावना के साथ करते चलो, तो ज़िंदगी का तभी मज़ा है। और जैसा कि मैं मेडिटेशन में आई तब जाके मुझे कुछ गीता के बहुत सारे अध्यायों का सही जानकारी मिली कि उसमें क्या हमें जीवन जीने के बारे में बताया जाता है। हमारे हर एक समस्या का कहीं ना कहीं उसमें सॉल्यूशन मिल ही जाता है, अगर हम उसको ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, उसका सही ज्ञान हमें प्राप्त हो, तो हमें अपनी हर समस्या का समाधान हमें अपनी गीता के द्वारा, श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए थे उसके द्वारा हमें मिल जाते हैं। जैसे कि हम सभी जने जानते हैं आजकल की ज़िंदगी कितनी भागा दौड़ी वाली हो गई है। सभी जने समय नहीं है, समय नहीं है, इसी के अंदर हम लगे रहते हैं। ठीक है, आजकल की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है। हर चीज़ घर पर ही बैठे बैठे हम मंगवा लेते हैं, ये हो जाता है, कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है, मोबाइल के थ्रू हो जाता है, लेकिन माइंड हमारा इतना बिजी रहता है कि इस चक्कर में शायद हमें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम अपनी ज़िंदगी में आखिर कहाँ भागे जा रहे हैं। एक दिशा हमें समझ में नहीं आती। हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में उलझ जाते हैं कि हम उधर भी भागते हैं, उधर भी भागते हैं। एक सही डायरेक्शन है वो शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हमारी है, हमें अपने लिए भी समय देना, हमें अपने लिए भी जीना है और खुशी के साथ जीना है। और दूसरों के लिए तो ज़रूर, जब भी समय हो, जैसे भी हो, कहीं भी किसी को हमारी ज़रूरत पड़े तो बिना किसी सोच समझ के तुरंत हमें उनके साथ ज़रूर सहयोग करना चाहिए। ज़रूर, यही हमारी ज़िंदगी का मेन पर्पज़ होता है। जैसे कि हमें मेडिटेशन में आई, तब मेरे मास्टर्स वगैरह के थ्रू जब मुझे पता चला कि वो लोग कितना एफर्ट करते हैं जो ज्ञान बांटने में, अपने ज़िंदगी की सही दिशा लोगों को बताने में। कि मेडिटेशन, जैसे मैं शुरू में आई तब मुझे लगता था कि मेडिटेशन है क्या, तो कि आंखें बंद करके बैठे रहो और ठीक है, दिमागों में विचारों का जो समुद्र बाढ़ आती है वो बस उसमें दौड़ बहे चले जाते हैं, बहे चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। बस हमें अपने दिमाग को शांत करके, सारे विचारों को ठहरा करके, उनको एक तरफ करके दिमाग को शांत करना है, ताकि हम एक अपनी जो सुप्रीम पावर है उनके साथ खुद को कनेक्ट कर सकें। उनको जब हम सुप्रीम पावर, खुद को, अपनी अंतरात्मा को सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है कि जैसे हमें अपने मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से हमारी भी आत्मा, जब कभी कभी हम लोग नेगेटिव विचार आते हैं तो थोड़ी सी उसकी ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है, नेगेटिव दिशा में वो जाने लगती है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें मेडिटेशन की, ध्यान की ज़रूरत होती है। तो ध्यान का मतलब है किसी भी कार्य को हम जब भी करें, पूरे अपने
उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, पूरा फोकस करके कि उसके ऊपर जब आप अपना 100% देते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये मैंने रियलाइज़ किया आफ्टर मेडिटेशन। तो मैं भी चाहूँगी कि आप सभी ध्यान से जुड़ें, चाहे 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके, अपनी उंगलियों को क्रॉस करके, अपनी लेग्स को क्रॉस करके, अपनी आंखों को बंद करके एटलीस्ट 10 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए। और अपने सांसों के ऊपर अपना ध्यान, अपनी आती हुई सांसों पे और जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो धीरे धीरे करके आपके विचार अपने आप ही शांत होते चले जाएंगे और आप अपने आप ही उस अपनी सुप्रीम पावर के जो ऊर्जा है उसको आप पकड़ पाएंगे, उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे, इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। समय लगता है धीरे धीरे, लेकिन हम आ जाते हैं राह पे, क्योंकि ये हमारी आत्मा का गुण है कि हमें पीस, शांति अच्छी लगती है, हमें सबके साथ प्यार से रहना अच्छा लगता है। किसी को भी लड़ाई झगड़ा, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब किसी आत्मा को अच्छा नहीं लगता। सभी जने एक खुशहाल ज़िंदगी, प्यार से भरी ज़िंदगी, पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो ध्यान के जरिए मैं समझती हूँ हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे वह मिडल एज हो, चाहे वो यंग एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, सब के लिए, सबकी हेल्थ के लिए, सबके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए ये ध्यान उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम एक एज में आने के बाद मेडिकेशन पे डिपेंड हो जाते हैं। ये हमारी मेडिकेशन वगैरह से बहुत ऊपर की चीज़ है। इसको सिर्फ हम एक्सपीरियंस के थ्रू ही रियलाइज़ कर सकते हैं। हम ये बता नहीं सकते कि इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं। जब हम ध्यान करने लगते हैं ना, तो हमें अपने आप ही उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी कीजिए और इसका हमारी लाइफ पे इतना अच्छा असर पड़ता है कि हम, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने रिश्तों के, हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अलाइन होती जाती हैं कि हमारी उससे पहले हम उससे नाराज़, इससे नाराज़, उससे लड़ाई, इससे एक कंपटीशन की लाइफ, वो सब ख़त्म होकर के हम दूसरों के बारे में जब सोचते हैं ना, तब हमारी चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं कि भी नहीं, शायद उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। हम खुद को जो अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला की गलती हमें अपने आप कम नज़र आती हैं। तो इस ध्यान से बहुत बहुत कुछ हमारे रिलेशन सुधरते हैं, हमारी हमको अपनी ज़िंदगी की एक एक गहराइयों में उतर के उसको समझने का मौका मिलता है, उसको पता लगाने का मौका मिलता है कि कैसे, क्या जीने का मतलब है, क्या इसका उद्देश्य है। तो मैं भी चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान को उतारिए, ध्यान के साथ जुड़िए और इसका अनुभव कीजिए। और आप खुद अनुभव करेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके लिए कितना ही बेनिफिट रहेगा कि आप ध्यान से जुड़े हैं, आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आया है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पहले मैं बहुत ज़्यादा एंगर में रहना, इतना गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, मतलब कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाती थी, किसी भी चीज़ को लेकर के 50 बार सोचना। अब ये है कि पता नहीं, ऑटोमेटिकली कोई भी बात, ऐसी सिचुएशन आती है तो एक बार ठहर करके सोचती हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि मैं इसके पॉजिटिव वे में ज़्यादा जाती हूँ कि मैं इसको कैसे सुधारूँ, कैसे सही हो सकता है, और अपने दिमाग को शांत रखूँ ना, इतना मैं उसमें घबराहट पैदा नहीं करूं कि ऐसे कैसे हो गया, उसने किया। मैं दूसरों को ब्लेम करने के बजाय मैं उसको शांत मन से, जब आप उसको पूरा उसको परखती हूँ कि मैं क्या, इसमें मेरा रोल क्या है, तब वो अपने आप ही सॉल्यूशन की स्थिति में मैं अपने आप पहुँच जाती हूँ। और मैं इतनी परम शांति अनुभव करती हूँ कि डेफिनेटली मेरी लाइफ में अपने आप ही धीरे धीरे करके, चाहे एक कदम मैं ऊपर आगे बढ़ रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान की ज़िंदगी में भी वह सभी खुशियाँ मिले उसको, सभी वो अपने जो भी है इस ज़िंदगी के हर एक पल को अच्छे से जी करके, दूसरों के साथ कोऑपरेट करके, दूसरों को कुछ ज्ञान दे करके, दूसरों की एक मदद करके ही, और जब हम बांट के जाते हैं ना इस दुनिया से,
तब उसका ज़िंदगी ये लगता है कि हम असल में ज़िंदगी जी के गए हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक आत्मा सोल प्लान करके आती है ऊपर से कि भी हमें ये जन्म लेना है, इस जगह पे ये जन्म लेना है, इसके साथ आत्माएं अपना कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक प्लान करके आती हैं कि हम नीचे जाएंगे धरती पर, हमको ये लेसन लेने हैं, हमको ये सीखना है, ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसको कैसे ओवरकम करना है, उससे कैसे हमें बाहर निकलना है। तो हाँ, यहाँ पर जब हम धरती पे आते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग ये क्या क्या प्लान करके आए थे। तो ध्यान हमें ये बताता है कि हम ध्यान के थ्रू ये जान पाते हैं कि हम क्या इस पर्पज के लिए, इस लेसन को सीखने के लिए आए थे, और जो हमारे जिनको हम अपने विरोधी समझ रहे हैं कि ये हमें तंग करें या हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, वो उसके लिए हमारा बिल्कुल ही दृष्टिकोण चेंज हो जाता है और उसके साथ हम अच्छे से डील कर पाते हैं, अच्छे से समस्याओं को सुलझा पाते हैं। और जब हम उसके साथ एक सही सोच के साथ रहते हैं तो उसकी भी समस्या ख़त्म हो जाती है, हमारी भी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो यही एक ज़िंदगी का जीने का तरीका है। इतना ही, हम फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, तो आपसे ढेर सारी बातें करेंगे किसी नए टॉपिक पे। अगर आपकी भी इस जीवन के बारे में क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं लाइफ के पर्पस के बारे में, क्या आप अपने ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हैं, अपने लिए क्या दूसरों के लिए कैसे समय अपना आप व्यतीत करते हैं, ये प्लीज़ कमेंट कीजिए। और चलिए, मैं चलती हूँ, मैं भी छुप पे जाकर पतंगों का आनंद लेती हूँ। खूब सारी पतंगें उड़ानी है, आप भी त्योहारों को अच्छे से